एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। जोधपुर में नगर निगम चुनाव परिणाम में यहां की तस्वीर साफ हो गई है। जोधपुर उत्तर में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है और वहीं दक्षिण नगर निगम में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। नगर निगम चुनावों में सर्वाधिक चर्चित रहे जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिष्ठा दांव पर थी। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी पार्टियों की जीत दर्ज करा दी है। सीएम अशोक गहलोत यहाँ के सरदारपुरा विधानसभा से विधायक हैं और इसी क्षेत्र में गहलोत का आवास है, जबकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जोधपुर से सांसद हैं। उनका दक्षिण नगर निगम क्षेत्र में घर है। जोधपुर उत्तर नगर निगम के सभी 80 वार्डों का चुनाव परिणाम घोषित हो चुका है और यहाँ 53 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी है और वहीं बीजेपी को यहाँ मात्र 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और शेष 8 सीटों पर निर्दलियों ने बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़कर जीत दर्ज कराई है। दूसरी तरफ जोधपुर दक्षिण नगर निगम क्षेत्र की 80 सीटों के आए परिणामों में बीजेपी ने 43 सीटों पर कब्जा जमाया है और यहां कांग्रेस 29 वार्डों में जीत दर्ज करा पाई है। यहां भी 8 सीटों पर निर्दलियों को जीत हासिल हुई है। कोचिंग सिटी कोटा के नगर निगम चुनाव में अशोक गहलोत सरकार के वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल का दबदबा सामने आया है। यहां कोटा उत्तर और दक्षिण नगर निगम में कांग्रेस ने फिलहाल बीजेपी को पछाड़ रखा है। कोटा उत्तर में तो कांग्रेस ने जबरदस्त बढ़त बना ली है और वहीं दक्षिण में भी कांग्रेस विपक्षी बीजेपी से काफी आगे निकल गई है। कोटा में दोनों नगर निगम के चुनाव कांग्रेस के दिग्गज मंत्री शांति धारीवाल के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। स्थानीय निकाय विभाग उनके पास ही है। इन चुनावों में धारीवाल के सामने बीजेपी की तरफ से कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। धारीवाल कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रह चुके हैं। पहले कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के ओम बिरला का जबरदस्त दबदबा था। वे यहां से 3 बार लगातार विधायक रहे और इसके बाद पार्टी ने उनको लोकसभा चुनाव में उतारा। बिरला के दूसरी बार सांसद बनने के बाद उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बना दिया गया और उसके बाद वे बिरला स्थानीय राजनीति से दूर हो गए। हालांकि बिरला के बाद यहां से उनके नजदीकी संदीप शर्मा लगातार दूसरी बार से विधायक बने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है और अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सीएम गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुजरात के कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई पूर्व विधायक सोमाभाई पटेल का एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सामने आने के बाद आज सोशल मीडिया के जरिए यह बात कही। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अब भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए समय पर जनता इन्हें सबक जरूर सिखाएगी। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा, हम हमेशा कहते आए हैं कि सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करती है और यह सबके सामने आ गया है कि किस प्रकार विधायकों की खरीद फरोख्त की जाती है। बीजेपी ने इसे चलन बना लिया है। गहलोत ने कहा कि इन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में हॉर्स ट्रेडिंग की और पिछले दिनों राजस्थान में भी पुरजोर प्रयास किया, लेकिन हमारे विधायकों ने इनके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय समन्वयक ने प्रारंभिक शिक्षा में टीचर बनने के लिए जरूरी 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा कोर्स डीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस के मुताबिक उम्मीदवार ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अब 9 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले यह डेट 2 नवंबर थी और इसी के साथ साथ 9 नवंबर तक ई मित्र, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए 3000 रुपए की फीस का भुगतान किया जा सकता है। कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन सूची के अनुसार ऑप्शंस चुनने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2020 है और पहले यह डेट 3 नवंबर थी। भरतपुर में नगर निगम आयुक्त व पार्षदों के बीच चल रहे विवाद का प्रकरण अब सीएमओ में भी पहुंच गया है। बताते हैं कि एक मंत्री के स्तर पर इस विवाद की रिपोर्ट मांगी गई थी, तब जाकर प्रकरण की रिपोर्ट वहां भेजी गई और इधर कलेक्ट्रेट के सामने पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त व राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष का पुतला जलाया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि आयुक्त ने पार्षद नरेश जाटव से अभद्रता की व जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दौसा उपखंड क्षेत्र से 12 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी की थलहटी में बसा बालाहेड़ी कस्बा, जो कभी पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था, वहां पहाड़ी पर करीब 500 वर्ष पूर्व जयपुर रियासत काल का किला भी बना हुआ है, जो देखरेख के अभाव में आज पूरी तरह खड्डर में तब्दील हो चुका। यहाँ की आबादी करीब 5500 है और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती व स्वयं का रोजगार है। किसानों द्वारा यहाँ पर रबी व खरीद की दोनों फसलें उगाई जाती है। पीतल नगरी बालाहेड़ी
कस्बा पीतल के बर्तनों पर नक्काशी व काशी के बर्तनों की ढलाई के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन आधुनिकता में स्टील के बर्तनों का प्रचलन बढ़ने के साथ साथ यह पीतल नगरी अपना वास्तविक स्वरूप खोती जा रही है। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से एक बार फिर दुख की खबर सामने आई है। वन्य जीवों की कब्रगाह बन चुके नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित लोयन सफारी में अब पर्यटकों का शोर तेजस की दहाड़ नहीं सुनाई देगी। सोमवार शाम को युवा एशियाटिक शेर तेजस की दहाड़ भी शांत हो गई। तेजस की मौत से वन्यजीव प्रेमियों को गहरा आघात लगा है। मंगलवार को दिन में तेजस के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि यह वही तेजस है जिसे 1 साल पहले लकवा हुआ था, लेकिन उसने लकवे को मात देने में भी सफलता प्राप्त की। पिछले कई दिनों से फिर से उसकी तबीयत खराब चल रही थी और सोमवार शाम को तेजस ने अंतिम सांस ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रुति शर्मा से मुलाकात की। उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल ने शर्मा को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वन एवं वन्य जीव और पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए प्रभावी कार्य योजना के तहत वह कार्य करेंगी। राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्रों में वन उपज और उनके वनाधिकारी पर भी उनसे चर्चा की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सुजानगढ़ पंचायत समिति के रजियासर मीठा ग्राम पंचायत के सरपंच को मंगलवार को 22,000 रुपए की कथित रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश स्वामी ने बताया कि दल ने रजियासर मीठा ग्राम पंचायत के सरपंच आरोपी पवन सिंह को परिवादी से निर्माण सामग्री आपूर्ति के भुगतान की एवज में 22,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। राज्य पुलिस की विशेष शाखा एटीएस ने सोमवार को जैसलमेर जिले के शाहगढ़ थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र से 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एटीएस के उप महानिरीक्षक अंशुमान भूमिया ने मंगलवार को बताया कि पकड़े गए युवकों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने का संदेह है। दोनों से पूछताछ की जा रही है और उन्हें बताया कि दोनों पकड़े गए युवकों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी में संलिप्तता के बारे में पूछताछ की जा रही है। दोनों को शाहगढ़ थाना क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र में संदिग्ध रूप से देखे जाने के बाद हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों की पहचान फोटे खान और लागले खान के रूप में की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।